दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। मस्तोंग में सिविल अस्पताल और गर्ल्स स्कूल चौक पर धमाका। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। शौहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे। जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। Our countries have long shared a history of mutual respect, collaboration and brotherhood. Due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures, which made this exhibition a reality. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदीया के बाद कामयाब दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद के बिला तात्तुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर म्यूज़ियम में आर्ट गैलरी का भी दौरा किया। फनपारों की तारीफ़ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर हमारा दूसरा घर है। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिली। कतर की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। लाहौर में स्मोक का रोक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़िज़ाई मयार आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से कता नज़र स्मोक से बचाओ। आलूदगी में कमी के इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त बनाने और इमारतों में जनरेटर्स की इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, स्पीडो बसें और सरकारी महकमों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। मोटरसाइकिलों और चिंची रिक्शा का स्मॉग बढ़ाने में अहम किरदार है। अगर इन्हें इलेक्ट्रिक बैटरियों पर मुंतकिल कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। कहा, बाज़ औक़ात एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते हैं। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है। असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं, ये अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दूसरी जानिब हुकूमत ने जजेस की तादाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के लिए कानून साजी अगले सेशन तक मुलतवी कर दी। ज़राए के मुताबिक नई कानून साजी पर मजीद मुशावरत की जाएगी। कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा कि भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 हो गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा हो गया। उगरा ने नई कीमत ₹254.19 फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। शहर में अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद है। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे महकमे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। मुआशरे में सबसे ज़्यादा काबिल रहम ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो 40 से 45 डिग्री गर्मी में घंटों खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। माजी में कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया जो इंतहाई अफसोसनाक है। जाली नंबर प्लेट्स, काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खबरदार कर दिया। असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। सर्विलेंस बढ़ाने के लिए महकमे की सतह पर वॉच ग्रुप तश्कील देने का फैसला। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी, PIA की निजकारी न हो सकी। मामला मौखर। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 60% शेयर्स की बोली 10 अरब रुपए लगाई। बोली बढ़ाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया। कंपनी की बोली मुस्तरद कर दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए रखी गई। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस प्राइस से नीचे इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं हो सकता। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। रिकमेंडेड के PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। PIA की कीमत $1 है। हमने तो फिर भी 10 अरब की ऑफर की। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साद नज़ीर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 85 अरब में तो नई एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन 800 अरब की मकरूज़ है। 200 अरब खरीदार को देने हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रंप ने कमाला हैरिस को नाअहल करार दे दिया। कहा, कमाला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी, लेकिन कमाला हैरिस में वो खुसूसियत भी मौजूद नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया। बोली, ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुक्काम को इजराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया, इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुशीर ने कहा, इजराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि इसको पछताना पड़ेगा। इजरायली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइल की शुमाली गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल्लाहिया में मुताबिद घरों को आग लगा दी गई। गजा में कमाल अदवान अस्पताल को भी बमबारी करके तबाह कर दिया गया। जनूबी लबनान में दहशतगर्दी जारी, मुतादिद मकामात पर हमले किए गए, 45 अफराद शहीद कर दिए गए। ताइर शहर के करीब फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर भी बमबारी, शहर ताइर के अलहोश ज़िला पर भी हमले, कई मकानात तबाह हो गए। शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए।
गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई, सियाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से अहम मकाम है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुसाफिर बरदार हवाई जहाज मोटरवे पर रवां दवा। कराची से हैदराबाद मुंतकली के दौरान मोटरवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी मूवमेंट रात में करने की इजाज़त नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि जहाज़ को हैदराबाद में तरबियती मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज़ मुंतकिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। पाकिस्तानी टीम का मेलबर्न में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कोच जैसन गिलेस्पी की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। यूएई को 13 रन से शिकस्त दे दी। 129 रन के ताकुब में यूएई की टीम 115 रन बना सकी। आसिफ अली की 14 और मोहम्मद अखलाक की 15 गेंदों पर 50। दूसरे मैच में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत में मुकाबला। भारत का पाकिस्तान को 120 रन का हदफ। भारत ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाए। बल्गारिया के ग्रिगोवर और डेनमार्क के होल्गरॉन ने पेरिस मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काजार को फ्रांस के ओगो हेम्बर्ट के हाथों अपसेट शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की एलेक्स डी माइनर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सऊदी फुटबॉल लीग में अल इत्तेहाद की अल अहली के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। मैच का वाहिद गोल साले अल शहरी ने स्कोर किया। स्पेनिश कोपा डेल रे कप का पहला राउंड स्पेनविल ने सैन तेरसो को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। एलोवेल्स की शानदार हैट्रिक। खुशबुओं के शहर पेरिस में चॉकलेट का मेला। दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम की चॉकलेट्स और डिज़ाइनर्स ने शायकीन के दिल जा दिए। एफिल टावर में लोगों की तवज्जो, चॉकलेट की आबशारें और मिठाइयाँ और लिबास बच्चों समेत बड़ों के लिए दिलचस्पी का बायस बने रहे। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52वीं बरसी। उन्होंने उर्दू और पंजाबी ज़बान में सदा बहार नगमे लिखे। फिल्मी सनत में नुमाया नाम बनाया। कई दहाइयों तक अपने फ़न का डंका बजाया। तनवीर नकवी 1 नवंबर 1972 को दुनिया से कूच कर गए। उनके लिखे गए गाने आज भी मकबूल हैं। और वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान। दौराहे पर खड़ी है जिंदगी। कशमकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।